नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान जी तोड़ मेहनत करता है पर नतीजा कुछ नहीं, और वहीं दूसरे तरफ किसी को बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। तो आखिर ये है क्या ये किस्मत का खेल है, हमारे कर्मों का फल है, या फिर ऊपर वाले की मर्जी? चलिए आज इसी सदियों पुरानी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हमारे सामने दो तस्वीरें हैं। एक तरफ वो इंसान है जिसने अपना सब कुछ झोंक दिया, मतलब दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं, पर हाथ लगी तो सिर्फ नाकामी। और दूसरी तरफ कोई है जिसने शायद उंगली भी नहीं हिलाई और कामयाबी उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ये देखकर किसी का भी मन कंफ्यूज हो जाएगा, है ना? और बस यहीं आके दिमाग घूम जाता है। इसे क्या कहें? क्या ये मान लें कि ये भगवान की मर्जी है, या फिर ये हमारे ही किसी पुराने कर्म का हिसाब है जो अब सामने आ रहा है? यही वो सवाल है, वो दुविधा है जिसकी तह तक हम आज जाएंगे। अच्छा चलिए, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो कर्म के नियम के हिसाब से हो रहा है। अगर ये नियम इतना ही पावरफुल है, इतना पक्का है, तो फिर इस पूरे खेल में भगवान का रोल क्या है? क्या वो सिर्फ एक दर्शक की तरह सब कुछ देख रहे हैं? पता है हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? वो एक बिल्कुल ही अलग बात बताते हैं। शास्त्रों के मुताबिक भगवान सीधे सीधे हमारे किसी भी काम में या उसके रिजल्ट में कोई दखल नहीं देते। अब ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि हम तो यही सोचते आए हैं कि वो सब कुछ करते हैं। तो फिर भगवान करते क्या हैं? सोचिए, भगवान एक आर्किटेक्ट की तरह है। उन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को चलाने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल नियम बना दिए हैं, बस। और इस ब्रह्मांड की हर एक चीज, छोटे से छोटे कण से लेकर बड़ी से बड़ी गैलेक्सी तक, उन्हीं नियमों पर चलती है। और इन्हीं नियमों में से एक सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम है कर्म का नियम। ये एक तरह से कॉस्मिक लॉ है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा। ये एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब जो भी कर्म किया गया है उसका फल मिलना 100% तय है, चाहे आज मिले, कल मिले, या फिर अगले जन्म में। यहां आकर बात और भी उलझ जाती है। अगर भगवान नियमों में कोई बदलाव नहीं करते और कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है, तो फिर हम जो प्रार्थना करते हैं उसका क्या फायदा? हम जो इतनी पूजा पाठ करते हैं उसका क्या मतलब है? क्या ये सब बेकार है? नहीं, बेकार कुछ भी नहीं है। असल में यहीं पर, इसी सवाल के जवाब में आध्यात्म का सबसे गहरा, सबसे खूबसूरत राज छिपा है। एक ऐसा सच जो शायद प्रार्थना को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। देखिए, प्रार्थना कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और बाहर की परिस्थिति बदल गई। नहीं, प्रार्थना का असली काम बाहर नहीं, अंदर होता है। वो सिचुएशन को नहीं, बल्कि उस सिचुएशन का सामना करने वाले इंसान को बदलती है। जरा सोचिए, जब कोई इंसान पूरी तरह डूबकर एकदम सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, तो असल में उसके अंदर एक तरह का केमिकल लोचा, एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ये बदलाव कैसे होता है? सबसे पहले उसके विचार बदलते हैं। नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी आने लगती है। फिर उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन बदलती है। वो अंदर से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगता है। और जाहिर सी बात है, जब किसी के विचार और ऊर्जा बदलेंगे तो उसके फैसले, उसके डिसीजन भी तो बेहतर होंगे ही। और बस यही वो अंदर का बदलाव है जो आखिरकार बाहर की दुनिया में उस इंसान की जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव लेकर आता है। जब इंसान अंदर से ठीक हो जाता है तो बाहर सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। और जब ये बदलाव इतना बड़ा होता है या इतनी तेजी से होता है कि लोगों को यकीन नहीं होता, तो दुनिया उसे चमत्कार या मिरेकल का नाम दे देती है। जबकि असल में वो कोई बाहरी जादू नहीं, बल्कि अंदरूनी बदलाव का नतीजा होता है। तो अगर चमत्कार का कोई फॉर्मूला होता तो वो क्या होता? वो होता सही सोच, जिससे आता है सही कर्म, और वो भी सही समय पर। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तो वो रिजल्ट सामने आता है जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ इंसान को ही करना है, तो फिर वो जो हम कहते हैं दैवीय मदद या डिवाइन हेल्प, वो कब और कैसे मिलती है? उसका क्या काम है? देखिए, दैवीय मदद भी उन्हीं को मिलती है जो अपनी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। जब कोई इंसान पूरी लगन से कोशिश करता है, ईमानदारी के रास्ते पर चलता है और बार बार गिरने के बाद भी हार नहीं मानता, लगा रहता है, तब भगवान आकर उसका हाथ पकड़कर उसे चलाते नहीं है। नहीं, तब भगवान उसके लिए
उसके रास्ते को रोशन कर देते हैं। वो उसे सही और गलत में फर्क करने की समझ देते हैं, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देते हैं। मतलब वो रास्ता आसान नहीं करते, बस उस रास्ते पर चलने के लिए टॉर्च दिखा देते हैं। और ये हमें सीधे गीता के उस महान संदेश की याद दिलाता है, जहां श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका सीधा सा मतलब है तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसका गहरा मतलब यही है कि हमारा काम है बस अपना 100% देना, पूरी ईमानदारी से कोशिश करना। अगर हमारी कोशिश और नियत सही है तो सही नतीजा सही समय पर अपने आप मिल जाएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर सबसे बड़ा भ्रम क्या है और परम सत्य क्या है? सबसे बड़ा भ्रम है ये सोचना कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं और हम तो बस उनके हाथ की कठपुतलियां हैं। जबकि परम सत्य ये है कि भगवान ने हमें शक्ति दी है, बुद्धि दी है, हिम्मत दी है, और इन सब का इस्तेमाल करके हम खुद अपने जीवन के निर्माता हैं। तो आखिर में हम कहां पहुंचे? हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें कर्म और भगवान में से किसी एक को नहीं चुनना है। कर्म का सिद्धांत भी उतना ही सच है जितना भगवान का अस्तित्व। ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। इन दोनों के रिश्ते को ऐसे समझिए, भगवान वो हैं जिन्होंने इस खेल के नियम बनाए हैं और कर्म वो नियम हैं जिसके हिसाब से ये पूरा खेल चल रहा है। भगवान लॉ गिवर हैं और कर्म द लॉ है। तो अगली बार जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, जब लगे कि चारों तरफ अंधेरा है और दिल से आवाज निकले, हे भगवान मेरी मदद करो, तो उस पल इस एक बात को हमेशा याद रखिएगा, भगवान मदद जरूर करेंगे। वो आपको उस मुश्किल से लड़ने की शक्ति भी देंगे, उस अंधेरे में रास्ता दिखाने के लिए रोशनी भी देंगे, लेकिन उस रास्ते पर चलना खुद ही पड़ेगा। वो पहला कदम और आखिरी कदम हमें खुद ही उठाना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और